जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास का 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी के राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे ये इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमने भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में ही इतना बड़ा राज्य पाकर तुमने ऐसी मति को देखकर मैं तुमसे श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बिन राजा की प्रजा उपद्रवियों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा का दान करना, श्रम को दूर करने वाली गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, शयन काल समय, शरबत पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गायों को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रों की सेवा। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों में उनका पूजन नहीं करता, वह रोवार आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करें। तो यहाँ पर वैशाख महात्म्य 7वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम श्रवण करेंगे 8वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायणी नारायणी नारायणी, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायणी। जय जय नारायणी नारायणी नारायण, स्वामी नारायणी नारायणी नारायणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।